यहाँ पे आए हुए सभी पोल्ट्री फार्मर्स, डॉक्टर्स और टेक्निकल जो लोग हैं, सबको मेरा प्रणाम। बेसिकली इंटरफेस फार्मास्यूटिकल्स इम्यूनोमोडुलेशन में है और पिछले लगभग 25 साल से इस पे मार्केट में है और 1996 से मैं इस पर रिसर्च कर रहा था। सारे रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं। हम लोग बिल्कुल अलग किस्म से पोल्ट्री पलवाने की कोशिश करते हैं जो कि फ्यूचर की नीड है। बिना एंटीबायोटिक, मिनिमाइज्ड वैक्सीन, और हम लोगों ने सिर्फ न्यूट्रिशन से सारा काम किया है। अगर आपको देखें तो ये अभी एक हम लोगों ने रिसेंटली एक ट्रायल किया था IPMT पूना में, और इसके अंदर हमने, अगर आप देखें, आप लोग FCR कह रहे थे, अभी मैं कल कुछ लोगों से बात कर रहा था, CFCR की बात कर रहे थे। CFCR अंग्रेजों का थोपा हुआ है हम पे। FCR बेसिकली हमको देखना है कि क्या है, 2 किलो 3 किलो, जिसपे FCR क्या है। 2 किलो पे जो हमारा ये आएगा 1.4 आएगा या 1.5 आएगा, ये सब चीजें CFCR में नहीं सोचने की है। और अगर हम CFCR कहें तो अब देखिए 4th वीक में हमारा तो CFCR 1.29 आ रहा है। T0 जो है ये कंट्रोल ग्रुप है, T1 T2 हमारे एक प्रोडक्ट है रेडीम्यून, उस पे है। T3 T4 जो है ये ग्रो फास्ट करके एक प्रोडक्ट है जो ब्रॉयलर्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया, और T5 बिना वैक्सीन के हमने पाला है। कोई भी एक ऐसे की वैक्सीन नहीं लगाई और इन फ्रॉक्स में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लगा। अगर आप देखें क्यूमुलेटिव मोर्टेलिटी की तरफ अगर ध्यान दें तो T0 के अंदर 2.5 और बाकी सबका टोटल कर ले तो तब भी नहीं है। न्यूट्रिशन क्या कर सकता है ये यहाँ प्रूव हो रहा है। उसके बाद अगर आप चले जाए ये 5 हफ्ते पे 3.07 मोर्टेलिटी और बाकी सबकी जोड़ ले तो तब भी नहीं है। तो अगर जो अभी मिस्टर OP सिंह ने भी बात करी कि प्रोटीन का कोविड के बाद बात हुई, पोल्ट्री के लिए भी अप्लाई करता है कि उसको क्या नाम है, अगर राइट प्रोटीन मिल रहा है, हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप सोचिए कि एक प्रोडक्ट आप 500 ग्राम पर टन फीड डालते हैं और 1 टन फीड कितना चीज खाएगा, माइक्रोग्राम में पहुंच रहा है, उसमें भी उसको काम कर रहा है वो। तो ये चीज है। अगर आप 42 दिन पे चले जाएं तो 3.41% मोर्टेलिटी कंट्रोल में, जबकि बाकी के 4 को मिला के भी नहीं हो रही है। तो ये चीजें हैं। अगर अब ये देखिए, अगर हीमोग्लोबिन पूरा है तो बीमारी कहां से आएगी। अगर T0 में देखें तो हीमोग्लोबिन कितना कम है, T1 T2 T3 T4 T5 में आप देखिए कितना ज्यादा है। इसके अलावा अब आप देखिए बैक्टीरियल लोड, अगर T0 में देखें तो कितना हाई है, T1 T2 T3 T4 T5 में कितना कम है। यही नहीं है, अगर आप सर्जिकल देखें 42 दिन के ऊपर, तो T0 के अंदर जो आप ND IB IBD के टाइटस देख रहे हैं और बाकी में देख रहे हैं, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि T5 के अंदर जहां वैक्सीन नहीं लगाया वहां पे भी मेंटेन है। कहने का मतलब यह है कि अच्छे सोर्स से चूजा लीजिए। अगर कोई आपको 25 रुपए की जगह 20 में दे रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा, ऐसे सोर्स से मत लीजिए जो कि जरा सा मार्केट में स्लम्प आया तो वैक्सीन लगाने का टाइम आया, उसके आके मैनेजर ने कहा या डॉक्टर ने कहा वैक्सीन का ड्यू है, तो उसने कह दिया कि कहना मेरे यार दिमाग मत खराब कर, पैसा नहीं है अभी, आगे लगा लेंगे। तो वो चीज वैसी हेचड़ियों से अगर आप लोगे तो आप दुखी ही होगे। हमारा कहने का यह है कि अगर कोई अपने पेरेंट के अंदर वैक्सीनेशन प्रॉपर होता है, करता है, तो 40 दिन के लिए, 42 दिन के लिए, 45 दिन के लिए वैक्सीन ना भी लगा के काम हो सकता है, प्रोवाइडेड आप हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करें और हमारे इम्यूनोमॉड्यूलेटर लगाएं। अब आप देखिए इसके अंदर हमने परसेंटेज भी निकाला है। ड्रेसिंग परसेंटेज देखें तो T0 के अंदर कितना कम है और बाकी के सब में देखिए आप, यहां तक है कि 77.88% है, ये विदाउट स्किन है, ओके, और विदाउट गिबलेट्स है। आप सोचिए इसमें से गिबलेट्स आप बेचेंगे, स्किन भी होगा तो कितने % हो गई। तो ये चीज है। इवन फैट आप देखें तो T0 में बहुत ज्यादा है, बाकी सब में फैट कम है। अब हमने ये एक एक उसका पूरी कॉस्टिंग निकाली, लेकिन इसकी समरी है। अब आप देखिए ब्रेस्ट पोर्शन, आप देखिए तो 480 ग्राम है,
जबकि T1 में 670 है, 749 है, 698 है। ये सब देखिए, आप सोचिए ब्रेस्ट पोर्शन आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड है। और इवन जैसे अगर हम इकोनॉमी में चले जाएं तो जिस समय आपको चिकन के प्राइस नहीं मिल रहे हैं, डेस्ट करके आप प्रॉपरली अगर उसको स्टोर कर ले तो आपको बाद में आप अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। सिमिलरली थाई पोर्शन लीजिए, 335 ग्राम, 435 ग्राम, 100 ग्राम का थाई में फर्क है। और हम लोग हिंदुस्तानियों को टंगड़ी चाहिए। अगर बाहर भी अभी खाना लगा होगा तो उसमें सब टंगड़ी ढूंढ रहे होंगे, तो टंगड़ी का देखिए कितनी सर। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा चलती है ड्रम स्टिक, आपके पार्ट में असम में बहुत इसकी डिमांड रहती है। तो 280 ग्राम, 375 ग्राम, 405 ग्राम, 399 ग्राम, सोचिए आप। तो ये फर्क होता है। अब ये देखिए, अगर हम इकोनॉमी निकाले T0 के मुकाबले में, तो अगर आप वेट मार्केट में बेच रहे हैं तो 24 रुपए 64 पैसे, 19 रुपए 4 पैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट है। इसमें से प्रोडक्ट की कॉस्ट 14 नंबर कॉलम में है, ये कमर्शियल रेट पे है। जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं उनको डेफिनेटली डिस्काउंट्स होंगे, लेकिन नेट प्रॉफिट देखिए कितना एक्स्ट्रा है। अगर आप 1 लाख बर्ड पाल रहे हैं तो 16 लाख रुपया, मैं कहता हूं 16 9 10 हो, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तो ये चीज है, इस इम्यूनोमोडुलेशन क्या कर सकता है ये दिखा रहे हैं हम आपको। अब ये देखिए, अगर आप ब्रेस्ट बेच रहे हैं तो 130 रुपीज के करीब आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है अगर रेडी इम्यून यूज करते हो। इतनी मसल्स बनाता है बढ़िया। लेकिन अगर आप ग्रो फास्ट हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, उससे T3 और T4 पला, उसमें भी 114 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। अब ये हमने अंडे के अंदर दिखाया, अभी चेक करा, फिकी ने इसको एनालाइज किया अंडा, तो उसमें एरोबिक प्लेटलेट काउंट लेस देन 10 है, मींस की नॉट नेग्लिजिबल है। एनोबिक बैक्टीरिया जो है वो भी लेस देन 10 है। साल्मोनेला एब्सेंट मिला, लिस्टीरिया एब्सेंट मिला। लिस्टीरिया के एब्सेंट होने पे आपके अंडे की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जैसे अभी मिस्टर सिंह ने भी इस बात को एम्फेसाइज किया कि अगर लाइफ, और हम लोगों ने अपने ट्रायल्स में, आप ये देखिए कि 2 फरवरी 2019 को अंडा कलेक्ट किया गया कंसल एग्रो फार्म से, उसको 24 जुलाई 2020 को मैंने फ्रिज में से निकाल के तोड़ के बॉयल भी खाया, ऑमलेट बना के भी खाया। कुछ भी नहीं था उसमें, टेस्ट में भी फर्क नहीं था। तो हम लोग ऐसा अंडा प्रोड्यूस करके दिखा चुके हैं। अगर ऐसा अंडा आप प्रोड्यूस करते हो, कहीं पे भी आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई वो नहीं कर सकता। और अदरवाइज भी अगर आपको लगता है मार्केट अच्छा हो रहा है तो अपने अंडे को आप थोड़ा रोटेशन में डाल दीजिए, आपको ज्यादा बेटर रहेगा। तो 10 दिन 15 दिन, मेरे एक अकेला फार्म जिसको मैं खुद देखता हूं, उसको 5 लाख का भी इस सीजन में फायदा हुआ। क्यों? अंडा आपने स्टोर करना शुरू कर दिया अपने पास ही, उसको रोटेशन में डाल दिया, जब रेट ठीक हुआ सारा निकाल दिया। ये सारी डिजीज आप देख रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस में राजा मुंदरी में देवरपल्ली में फार्म है, पूरे इंडिया में इसकी चर्चा रही है उस समय, और इसमें सबने हाथ खड़े कर दिए थे। 88.6% से ये 0 आ गया था प्रोडक्शन। इसमें टॉक्सिसिटी से शुरुआत हुई थी और बाद में इसमें HPI भी देखी गई, LPI भी देखी गई, एक्पेरोनाइटिस भी देखी गई, साल्मोनेला भी देखा गया। इसको हमने सिर्फ ठीक करके दिखाया और 93% प्रोडक्शन पे पहुंचा के दिखाया। तो ये चीज है हम लोग ने करके दिखाई है। सिर्फ ये इम्यूनोमोड, कोई एंटीबायोटिक यूज नहीं किया, किसी तरह का भी कोई एंटीबायोटिक यूज नहीं हुआ इसमें। अब ये हम मिलियंस ऑफ बर्ड्स विदाउट वैक्सीन रख रहे हैं। अब देख लीजिए FCR क्या है, CFCR क्या है, और वेट गेन देख लीजिए। 2.6 के लिए 6 हमारा CFCR है 1.51। तो ये, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके सामने आ रहा क्या है। तो जहां तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने की बात है तो इम्यूनोमोडुलेशन, लेकिन हम लोग का ये जो थेरेपी है महंगी पड़ती है। आप एकदम से कहेंगे 5 रुपए बर्ड अगर खर्चा करना है, मैं 1 लाख बर्ड पालता हूं, 5 लाख तो दे दिया इंटरफेस को। ये नहीं, देखो आप, देखो आपको 15 रुपए मिला कि नहीं मिला, मेरे को तो 5 रुपए दोगे ना आप, 10 रुपया आपको मिलना है। हम 10 रुपया नहीं देखते। हमारी एक आदत है कि जैसे लड्डू बट रहा है बचपन में, तो हम अपने हाथ का लड्डू नहीं देखते थे, दूसरे का देखते थे कि बड़ा है कि नहीं है।
वो देखना बंद करना पड़ेगा पोल्ट्री में। आप ये देखिए कि आपको क्या मिल रहा है, क्या दे रहे हैं उसको भूल जाओ। अब आप जो हैचरी है, यहां पे ब्रीडर्स हैं, आप हैचिंग कॉस्ट देख लीजिए क्या है। हम लोग का चिक्स की कॉस्ट लोएस्ट है। अब ये देख लीजिए आप क्या रहता रिजल्ट लेयर में, आपके सामने है, ये बिल्कुल रीसेंट है, ज्यादा दूर नहीं है। इसके अंदर आप देखें तो 99% प्रोडक्शन भी चलेगा। ठीक है, ये देखिए स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, हम क्या ले रहे हैं। बर्ड को प्रोटेक्ट करके रखिए, अपने बच्चे को भी तो आप प्रोटेक्ट करके रखते हो। 40 दिन तो उसको हवा भी नहीं दिखाने देते हो। 40 दिन पोल्ट्री के लिए भी बहुत खतरनाक होते हैं। अब ये देखिए 21 रुपए 80 पैसे में